अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरी की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी और गर्मियों में अपने लंच के लिए लाजमी बनाइएगा। ये मैंने कैरी ली है, इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको छील रही हूँ। कैरी थोड़े से मौसम के लिए होती है, तो इसकी रेसिपी लाजमी बनाया करें। इसको मैं अब काट लूँगी। ये देखें, लंबी शेप में मैं इसको काट रही हूँ। इसका बीज मैंने रिमूव कर दिया है। आज ये मैं तकरीबन 3 दिन की ब्रेक के बाद रेसिपी डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे। इंशाल्लाह आपको मैं और भी मज़े की रेसिपियाँ दूँगी। ये देखें, सब मैंने कट कर लिए। आप चाहें तो इनको क्यूब्स की शक्ल में भी कट कर सकते हैं। एक रेसिपी मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर की थी, वो थोड़ा डिफरेंट थी और ये उससे हट के है। इसमें जो बाकी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, पुदीना है, धनिया है, टमाटर है और प्याज है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं सारे। आप चाहें तो इसमें अदरक का पीस भी डाल सकते हैं। ये इन सबको मैंने चॉपर में डाल दिया है। आप चाहें तो इसको कुंडी में भी कूट सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने लिया है चिली फ्लेक्स और हाफ़ चम्मच मैंने नमक लिया है। आप अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको ज़्यादा बारीक ब्लेंड नहीं करना, मोटा मोटा ब्लेंड करना है। ये देखिए, दरदरा सा दानेदार चटनी है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने लंच के लिए, आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, ये डिनर में भी ले सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कराते रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।